ये बता दिया था। अब देखो एडवांटेज छोड़ो, टास्क छोड़ो, एपीआई हम कौन सा यूज करते हैं? javex.servlet। एक्स क्या होता है सर इसमें? एक्सटेंशन। टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं सब? ये 12 बजे का टाइम है, 12 बजे ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब पहले तो ऑनलाइन भी आओ, उसमें भी आराम से आओ। हे प्रभु। तो कौन कौन सा सर्वलेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द javex.servlet, javex.servlet.http, which are a standard part of the Java Enterprise Edition and expand version of the Java class language that support large scale development project। और अगला पैकेज जो है javex.servlet.annotation है। जब हम एनोटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। Servlet lifecycle. The servlet is initialized by calling the init method. The servlet it calls service method to process a client request. The servlet is terminated by calling the destroy method. The servlet is garbage collected by the garbage collector of the JVM. Servlet जैसे हमारा थ्रेड का लाइफ साइकिल होता था उसी तरह हमारा सर्वलेट का भी लाइफ साइकिल है। पहले क्या होता है, जब भी कोई सर्वलेट स्टार्ट होता है तो पहले कौन सा मेथड चलता है? इनिट मेथड चलता है। फिर उसके बाद कौन सा मेथड चलता है? सर्विस मेथड चलता है। और तीसरा मेथड कौन से चलता है? डिस्ट्रॉय चलता है। और जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है वैसे ही ऑब्जेक्ट अनयूज्ड हो जाता है और उसे क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर मेमोरी से क्लीन कर देता है। तो बेसिकली ये हमारे सर्वलेट का लाइफ साइकिल है। और सर्वलेट के लाइफ साइकिल में 3 मेथड चलते हैं, पहला इनिट, दूसरा सर्विस, तीसरा डिस्ट्रॉय। पूरा। अब सर्वलेट लाइफ साइकिल लिख लो तुम जल्दी करो। ये ग्रुप में फ्रेंड कर देना। अरे कुणाल, लंच लाए हो? क्या लाए हो? ऐसे कैसे लंच ला देते हो? करण तुम तो लंच नहीं करो? तो आज तुम खाया जाएगा, रोल खाया जाएगा। हाँ? रोल खाया जाएगा ना बिना प्याज लहसुन वाला।
रोल रहता है वेज रोल, नहीं वेज रोल। अरे वो अंडे वाला, अंडे को क्या पता है कि नवरात्र चल रहा है? क्या होता है? तो प्याज हम मना कर देंगे, अंडा केवल ले लेंगे। अरे सर आपने लिए ना लो भाई के लिए कुछ मत करना। उज्जवल तुम भी खाओगे? आज मोना गायब हो गया, एक दिन तुम नहीं आते, एक दिन मोना नहीं आती है। कुछ हुआ भी नहीं होगा तो लड़ाई करवा देना उनका। ऑनलाइन जो पैसे कर रहे हो ऐसे जैसे ही सब जाने याद करने की वजह से हां वैसे कोई मिलेगा आदमी को पता नहीं है क्लास तो दूसरी सर हो गया क्लोज कर दो। चले सर कितने फोटो खींच कर डाल दिया उपेंद्र का काम होगा। उपेंद्र ये दैट्स गुड, ये अपने बचपन का फोटो लगाया है। सर का मिसाल है ना आपकी टोटल की विशाल ने मेरी फोटो डाला था या उसको फोटो कहाँ से दिया था? इसको इधर उसने डाला तो रीशू ने नहीं किसान नहीं डाला तो उसको फोटो कहाँ से मिल गया? फेसबुक चलाता ही नहीं भाई, इंस्टाग्राम चलाता है। स्टेटस लगाया था जो हमने स्टेट हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर डाल दिया होगा। प्राइवेसी की एक बार उसको रिमूव कर दूं क्या ग्रुप से? ये अंदर चलेंगे ग्रुप को वही करता हूँ लोग, वैसे भी वो अब चाहता नहीं है। इशू तो आ रहा है बीचू को कौन, मतलब तुम अपने मन से किसी को, विशाल राजपूत, इसको डिलीट मारता हूँ। ना रहेगा ना करेगा। हो गया भाई? हाँ वही है सारा ये बात आगे देखो, अब ये जो पहला मेथड है इसका काम क्या होता है, दूसरा मेथड का काम क्या होता है और तीसरा मेथड का काम क्या होता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं, और सर्वलेट का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सर्वलेट के प्रोग्राम बनाने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन कौन से? एक सर्वलेट इंटरफेस है, दूसरा जेनेरिक सर्वलेट है, और जेनेरिक सर्वलेट, तीसरा HTTP सर्वलेट है। तो ये तीन तरह का हमारे पास सर्वलेट होता है, और इन तीनों का यूज करके हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में कोई मेन मेथड नहीं होता है। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम को कौन चलाता है, तो हमारा सर्वर चलाता है। तो सर्वर के अंदर एक कंटेनर होता है, सिंपल से सुन लो, ऐसा चाहो तो इसका मैं 10 पेज लिखवा दूं, लेकिन उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए स्टोरी टाइप का बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में बैठा लो। हम कोई भी सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं तो तीन तरीके से बनाते हैं। पहला सर्वलेट इंटरफेस, दूसरा जेनेरिक होता है, क्या होता है मेरे को याद नहीं, काफी टाइम हो गया। जेनेरिक और जेनेरिक जो दूसरा होता है वो जेनेरिक सर्वलेट के थ्रू होता है, और तीसरा जो होता है वो HTTP सर्वलेट के थ्रू होता है। तो ये तीन तरीके होते हैं। अब हम इस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, और इसके अंदर के जितने मेथड होते हैं हम अपने क्लास के अंदर लिखते हैं। तो सर्वलेट इंटरफेस को करते हैं तो हमें पास मेथड को करना होता है। जब हम जेनेरिक को करते हैं तो हमें सर्विस मेथड को करना होता है, और जब HTTP सर्वलेट को करते हैं तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको करें या किसको नहीं करें। तो तीन तरीके हैं। तो हमारा क्लास क्या होता है, किसके पास आता है, सर्वर के पास आता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर के अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या करता है, सर्वलेट को पहले एक सर्वलेट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाता है।
और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर इनिट मेथड चलाता है। इनिट मेथड का मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब उसके अंदर जितनी चीजें उनको मेमोरी देना। मिल गया, मिलने के बाद फिर कहा जाता है वो सर्विस मेथड के पास जाता है। कौन जाता है? हमारी क्लास। अब हमारी क्लास के अंदर एक सर्विस मेथड होता है, वो सर्विस मेथड के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो भी रिस्पॉन्स देना है हमें एंड यूजर को, या किसी भी रिक्वेस्ट का हमें रिस्पॉन्स देना है, वो सारा का सारा कोड किसके अंदर करते हैं? हम सर्विस मेथड के अंदर करते हैं। जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर जो ऑब्जेक्ट बना होता है इनिट मेथड के थ्रू, उसे क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है, और उसको हमारा गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? मेमोरी से क्लीन कर देता है। तो ये बेसिकली हमारा हायरार्की चलता है। कैसे? फिर से सुनिए। एक सर्वलेट का प्रोग्राम होता है। सर्वलेट का प्रोग्राम किसके पास जाता है? सर्वर के पास जाता है। सर्वर के अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या करता है? इनिट मेथड चलाता है। इनिट के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या चलता है? सर्विस मेथड चलता है। सर्विस जब रिस्पॉन्स मिल जाता है तो क्या बनता है? फिर डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय के बाद गार्बेज कलेक्टर आता है, उस ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देता है। ये हायरार्की हमारी चलती है। ये देख रहे हो, ये सर्वलेट कंटेनर है, ये थ्रेड है, थ्रेड बी है, थ्रेड सी है, ये इनिट मेथड है, ये सर्विस मेथड है, ये डिस्ट्रॉय मेथड है। ये पहला क्लाइंट है। भाई एक गूगल का वेबसाइट है, तो एक टाइम में हजारों लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हजारों लोगों को क्या करेगा? गूगल सर्विस देगा। तो हर बार गूगल का नया ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और 1000 थ्रेड बनाएगा, और उस 1000 थ्रेड को वो ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? शेयर कर देगा। और आप देखते हो साइमल्टेनियसली सारे लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं। एक टाइम में अगर करोड़ों लोगों ने गूगल पे हिट किया है तो करोड़ों लोगों को रिस्पांस मिलता है। तो ये थोड़ी ना है कि करोड़ों लोगों के लिए गूगल क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाता है ना। वो एक बार ऑब्जेक्ट बनाता है, करोड़ों थ्रेड बनाता है और थ्रेड बना के उसके दे देता है। उस तरीके से हमारा काम होता है। फिर देख, ये डायग्राम हो गया, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा वेब एप्लीकेशन। ये तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। एक स्टैटिक रिसोर्स होगा जिसके अंदर HTML JSP फाइल जाएगी। ये वेब आइनफ होगा। वेब आइनफ के अंदर दो चीजें होती है, एक लिब फोल्डर होता है, एक क्लासेस फोल्डर होता है। तो ये सारा, ये हमारा एक तो जनरल रूट हो गया। मतलब ऐसे डायग्राम बनता है, जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसी को वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो ये डायग्राम बना लो पहले, फोटो खींचो, जो करना है। विजय, आप पा सकते हो 7 लाख का लोन। वाह, अरे यहाँ से हरिद्वार कितना दूर होगा? बस से जाऊंगा तो कितने देर में चला जाऊंगा? 5 घंटे। 5 घंटे? 5 घंटे का आना, 5 घंटे जाना ना। बोला बहुत महंगा नहीं पड़ता है इधर। यहाँ से टेस्ट ये पूछ लो, वहाँ से क्या है? अब वो आप 5 मिनट चलो 2000 शेयर अरे चलो सर, मैं लेके चलता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। आगे मेरे साथ घुमा के ले आएगा सर एक बार। फाइन टू हरिद्वार स्टेटस आया था हरिद्वार आज। उधर से बोल जाएंगे मैं जल्दी आओ चलेंगे। सर ये आर्किटेक्चर किसका है? सर्वलेट का। ये वाला जो कैसे रिक्वेस्ट मिलता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है? रिक्वेस्ट है
हो गया सर। हुआ हाँ तो अब सुनो, सॉलिड में कौन कौन से एनोटेशन है। आइए, एनोटेशन कब आया था? तो सॉलिड के तीसरे वर्जन में आया था। तो सॉलिड का फर्स्ट वर्जन कौन सा है? क्या फर्स्ट वर्जन मतलब फर्स्ट वर्जन में एनोटेशन नहीं था, जब तीसरा वर्जन आया तो उसके अंदर एनोटेशन था। कौन कौन सा एनोटेशन है? तो वेब सर्वलेट, वेब इनिट पैरम, वेब फिल्टर, वेब लिस्टनर और मल्टी कॉन्फ़िग, और उसके बाद सर्वलेट सिक्योरिटी। ये हमारे प्री डिफाइंड क्या है एनोटेशन। इतना हेडिंग डालो सर्वलेट एनोटेशन और केवल इसका नाम लिख लो। मैं उसको एक एक करके बताऊंगा जब प्रोग्राम करूंगा। तो फिलहाल लिख लो सर्वलेट एनोटेशन और केवल नाम लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है। जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा तो ये एक एक करके करा दूंगा। स्क्रॉल कर दो। क्या स्क्रॉल कर दो। क्या हो गया हो गया? आपका तो रिकॉर्डिंग मैं तो ये देख, पता है शिवानी मैम तक ऐसी बात पहुंचती है। ये बात ये बात है। शिवानी मैम करती हैं इंडिया से। अल्लाह कर दो ऐसी, बेचारी को प्लेसमेंट भी ना मिले। क्या है सर? ये आपने फीडबैक दिया सर। प्रिया मेरी को तो लगवाई है वहां पे अपने भैया से बात करके कैसे हाँ सही बात। जरूरत ही क्या है किसी की प्लेसमेंट नीचे को बस ये केवल के नीचे थोड़ा पैसा देना पड़ेगा सामने ये हो गया था। हो गया? क्या लिखा हुआ है?
3 ways of defining solid. पहला solid interface, दूसरा extending jamming solid, तीसरा HTTP solid. इसमें एक्सटेंड होते सर्वलेट में सर्वलेट से बना है जेनिक सर्वलेट और जेनिक सर्वलेट से बना है HTTP सर्वलेट। मतलब उसके चाइल्ड से जैसे स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल बस जैसे पहला स्टेटमेंट है, दूसरा प्रिपेयर्ड है, तीसरा कॉलेबल। इसको लिख लो 3 वे ऑफ डिफाइनिंग सर्वलेट और ये 3 पॉइंट बना के लिख लेना। आपने इतना कैसे लिख लिया जुनून जुनून में देखते नहीं हो लोग हाथ पे ब्लेड लगा देते हैं, कौन से चिट्ठी लिखते हैं। आपने लिखी हाँ, ये क्या लिखा है? ये सब लिखा नहीं है। कौन सी चिट्ठी कौन से लिखा हुआ घर पे रखूंगा कि यहाँ लेके आऊंगा? सर हमें निकाल कैसे की जाती है लड़की के सामने जो बची उसकी इज्जत रहती है ना वो भी चली जाती है कौन सी चिट्ठी लिखी देते तो ना कुछ है हासिल करेगी पहले पीरियड मार लेंगे ना तो फिर चेक करवाएंगे हो गया। अब अगला हेडिंग डालो, इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग डालो, इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस। अब जब आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो या कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाते हो तो आपको 5 मेथड ओवरराइड करना होता है। पहला ये, दूसरा ये कंपल्सरी है सर। हाँ, क्योंकि सर्वलेट के अंदर जितने मेथड होते हैं ना वो सारे के सारे, क्योंकि इंटरफेस है और आपको पता है इंटरफेस के हर मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। जब से विशाल नहीं आ रहा ना बड़ा शांति रह रहा है। अच्छा हुआ ग्रुप से भी निकल गया। निकाल लिया आपने? हाँ नाम लिखने हैं सारे? हाँ, केवल नाम लिखना है, इतना ही लिखना, इधर का मत लिखना। सभी सीखे उज्जवल लिख नहीं रहा तू क्या? कॉपी वो मान सकता है दिमाग में लोड हो जाता 2023 से पता है 2023
सर कल कौन सा सर्वर डलवाया था आपको? 8 वर्जन हो गया। सर मेरे भी 10 डला हुआ है। हाँ 10 वाला डला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला प्रोग्राम सर मेरी क्या है, बड़ा ध्यान से देख रहा है। मैं सर हाँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे ध्यान से मत देख, नजर लग जाएगा मेरे को और काला हो जाऊंगा मैं। वो देख रहा था लैपटॉप कहाँ से लैपटॉप देख रहे हैं? चल रहा है। ऐसे ही हल्ला होता है। फाइल में जाना, न्यू में जाना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले क्या सेलेक्ट करते थे? प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, लेकिन अब क्या सेलेक्ट करेंगे? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करना, प्रोजेक्ट का नाम लिखना, आ गया। आने के बाद इसमें देखोगे एक स्ट्रक्चर बन गया। ये वेब कंटेंट है, ये मेन, इसके अंदर क्या जाएगा? इसके अंदर HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, जितना ये सब कोड है ना, ये वेब कंटेंट के अंदर जाता है। ठीक है, जितने UI से रिलेटेड कोड होगा वो सब के सब वेब कंटेंट में जाएगा, और जितना जावा से रिलेटेड कोड होगा वह इस SRC फोल्डर के अंदर जाएगा, और उस फोल्डर का नाम क्या है? जावा रिसोर्स। और इस वेब आइनफ के अंदर देखो लिव फोल्डर है, कोई थर्ड पार्टी वेंडर अगर हम ऐड करना होगा तो इसके अंदर ही ऐड करेंगे। जैसे ऑरेकल का JDBC हम ऐड करते हैं वो 14.4, तो इसके अंदर भी जाएगा और प्लस बिल्ड पाथ में भी जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं HTML का यूज तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे सर्वलेट का एक प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए राइट क्लिक करो SRC पे, न्यू में जाओ, और यहाँ पे देखो सर्वलेट नाम का एक ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। सर्वलेट पे क्लिक करो, सर्वलेट का नाम दे दो, पैकेज दे दो, मैंने P1 दे दिया और इसका नाम रख दिया हमने। क्लास से भी बना सकते हैं ना? क्या? क्लास से भी हाँ बना सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारा कुछ करके देगा, जैसे देख रहे हो सब कुछ करके दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर दो एस्ट्रिक्स कर दो, क्योंकि हम पहला वाला जो बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाएंगे? वो बनाएंगे सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू। अभी HTTP सर्वलेट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? इम्प्लीमेंट्स अभी ये एरर देगा क्योंकि इसके अंदर 5 मेथड है, और उन 5 मेथड को क्या करना होगा? हमें ओवरराइड करना होगा। जब तक ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक वो एरर शो करता रहेगा। तो पहला हम करते हैं पब्लिक void init, इसमें जाता है
पहला हो गया। दूसरा पब्लिक वाइड सर्विस बाद में करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा तीन हो गया। चौथा लास्ट में चलेगा। हाँ तो इससे क्या मतलब है? जावा तो सबको पहले ही कंपाइल करते हैं ना। डिस्ट्रॉय का यही होगा ना, यही है ना। और सबसे लास्ट में हम करते हैं, देखा जाए तो सबसे मेन मेथड हमारा यही है, क्योंकि यही रिस्पॉन्स होता है। सर्विस मेथड्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट, कॉमा की जान हो गए। ठीक है, अब हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो किससे जाएगा? सर्विस से जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? हमें सेट करना होगा भैया किसी को हम रिस्पॉन्स देंगे तो कैसे देंगे, किस फॉर्म में देना चाहते हैं। तो हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब इस कंटेंट टाइप में हम बताते हैं भैया वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा और किसके थ्रू जाएगा? तो HTML के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह का आपको रिस्पॉन्स देना है, जैसे PDF फाइल, डॉक्स फाइल, PPT फाइल, सबका अलग अलग टाइप होता है। और वो टाइप, जो भी टाइप आप देते हो यहाँ पे, वही कस्टमर को क्या मिलता है, एंड यूजर को वो आउटपुट मिलता है। जैसे देखते हो ना, जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल ओपन हो जाता है और वो बफरिंग होने लगती है और सेविंग होने लगता है, क्योंकि उसका जो मोड था वो फाइल का था। तो जो हम मोड देंगे वही, तो ये जो मोड जा रहा है वो HTML के फॉर्मेट में जा रहा है। अब हमने ये बना दिया। अब हम HTML हमारे पास अगर है तो हम HTML के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक होता है प्रिंट राइटर, इसको बनाते हैं आउट इक्वल टू, ये कहाँ से निकल के आता है? तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब हमारा HTML से ये हमारा राइटर क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्या एक क्लोज होगा? पहले तो क्या होगा? सर्वलेट एक्सेप्शन होगा, कॉमा, दूसरा IO एक्सेप्शन होगा। हाँ ठीक है। अब हमारे पास प्रिंट राइटर आ गया, आउट डॉट रिस्पॉन्स से गेट राइटर किया। अब हम प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया? ब्राउजर से कनेक्ट हो गया। जिस पेज में हमें लिखना है उस पेज से हो गया। और हमने लिखा आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिखा एक H1 टैग ले लिया, कोई सा भी H2 ले लो, और इसके अंदर लिखो
फिलहाल मैंने इतना ही काम किया। फिर उसके बाद ये जो वेब सर्वलेट एनोटेशन है वो एक्चुअली इसलिए हम बनाते हैं कि हम जब किसी भी यूआरएल को हिट करते हैं तो इसके लिए यूआरएल चाहिए। भाई कोई क्लास चलेगा तो कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि नहीं भैया इस क्लास को ये मुझे एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमें इसकी मैपिंग करनी होती है एक यूआरएल से। और हमारा यूआरएल का नाम क्या है, डेमो सर्वलेट। इसको हटा दो, यहाँ पे आप क्या लिख लो, गूगल लिख लो। अब जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा और हम जैसे ही गूगल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ब्राउजर में गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्या करेगा, इस क्लास के पास आएगा। ये क्लास किसको देगा, सर्वर को देगा। सर्वर किसको देगा, कंटेनर को देगा। कंटेनर इस क्लास का क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। इनिशिएट मतलब यूनिट मेथड चलाएगा, उसके बाद सर्विस मेथड चलाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय चलाएगा। ये सारा काम वहां पे होगा। हमने सेव किया। अब इसको चलाने का तरीका, पहले क्या होता था, हम इसी पे राइट क्लिक करते थे, रन एज करते थे, ऐसे करते थे। ऐसे हम नहीं चलाना है। अब आपको प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज करना है, रन ऑन सर्वर करना है, ना कि जावा एप्लीकेशन। क्योंकि अब हमारा एप्लीकेशन जो भी रन होगा वो किस पे होगा, सर्वर के ऊपर होगा। रन और सर्वर किया, ये सेलेक्ट होगा, फिनिश कर देना, अलाउ कर देना, अलाउ कर देना। अभी ये पूरा का पूरा पाथ दे दिया। अगर किसी सर्विस होस्ट का होता तो यहाँ पे ये चीजें क्या होती, नहीं होती। लेकिन अभी फिलहाल हमारा लोकल सिस्टम पे है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, 7002 है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सर्वलेट फर्स्ट प्रोग्राम है। और हमारे यूआरएल का नाम क्या है, भैया जो मैंने ये पेज दिखाया है वो अगर आपके पास बहुत बढ़िया वाला पेज है, वो सारा कोड कर दो, वो आपको दिखता जाएगा। सर ये जैसे हो गया सर, कोई वेबसाइट के वो पीछे जो रहता है एक्सटेंशन, वो मतलब हेलो सर, हेलो सर। कौन सर प्रीति, रिपीट करें सर एक बार। रिपीट कर दीजिए। रिपीट मतलब यही है कि अब क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज करना है, रन ऑन सर्वर करना है, फिनिश करना है। अभी करोगे तो देख रहे हो क्या दिखा रहा है, HTTP स्टेटस 404, क्योंकि हमने URL को अभी टैग नहीं किया है। और एक होता है डिफॉल्ट होम पेज, कि जैसे ही हिट करोगे तो एक होम पेज ओपन हो जाता है। उसके लिए हमें web.xml बनाना होता है। वो कैसे बनाते हैं और क्यों, वो सब में बात की बात है। फिलहाल ये समझो कि पहला प्रोग्राम कैसे चलेगा। यहाँ पे क्या टाइप करोगे, गूगल। ये गूगल कहाँ पे टाइप हो रखा है, जो यहाँ पे चीज दोगे वही चीज आपको क्या करना है होगा, यहाँ पे देना होगा। और देने के बाद आप क्या करोगे, एंटर करोगे और देखोगे लिखा हुआ मिलेगा, हेलो दिस इज ए सर्वलेट इंटरफेस। ये एक HTML का पेज है। अगर मान लो मैं विंडो में जाके वेब ब्राउजर करूं और इसको डिफॉल्ट क्या सेट कर दूं, क्रोम कर दिया। फिर से क्या करो, सर्वलेट फर्स्ट प्रोग्राम, रन एज करो, रन ऑन सर्वर, फिनिश करो। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसको क्या करोगे, आ गया, हेलो दिस इज सर्वलेट इंटरफेस। तो इस तरीके से हमने एक डायनेमिक पेज बनाया और विद द हेल्प ऑफ किसके, सर्वलेट इंटरफेस के। इसे नोट कर लो, ये लो। सर जो ये आउटपुट प्रिंट टैगल लिखा था, इसके अंदर लिखा जाएगा उसको कोड HTML का। उसके अंदर कोई भी HTML का कोड लिख सकते हो। अब इसको HTML पता है, तो CSS में लिख सकते हैं इसमें। हम देख सकते हैं भाई, पता नहीं है नहीं। क्या हुआ, जो माइक और तुम्हारी क्या हुआ, तो वो पूछा ही आ सर, किसी मोबाइल का सही है सर, मैं क्या सर इनलाइन करके किसी मोबाइल कमेंट करो होगा कभी जरा
हाँ अभी बताते हैं मीडिया पे वहाँ पे टेक्स्ट पढ़ना मेन मेथड कंटेनर चलाता है ना। तो सर इसके अंदर बाइट फोल्डर कंटेनर है। कंटेनर एक मेन मेथड का काम करता जो है। इंटरफेस है वो सर जो सर्वर है वो जो टॉमकेट सर्वर है वो सारा काम कर रहा है। उसका इंस्टॉल हैं? क्या चीज? टॉमकेट का इंस्टॉलेशन नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो गया। सर पाथ सेट करना पड़ेगा उसका भी उसका बात क्यों सेट करोगे? बस नेक्स्ट करना हो गया। यार हे प्रभु। तो आज ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। अरे उससे नहीं ना उससे कॉल कर देना। हाँ